सभी छात्रों को मेरा सुप्रभात। आप सभी छात्रों ने कल की वीडियो में एनीमिया होता क्या है, लाल रक्त कण किसे कहते हैं, लाल रक्त कण से क्या तात्पर्य है, इन सारी चीजों के बारे में जाना था। वहीं आप सभी छात्रों को ईआरपी में पीएस से बहु विकल्पीय प्रश्न उपलब्ध कराए गए थे। तो आइए उन प्रश्नों पर गौर करते हुए हम आगे के पाठ का आज अध्यापन करेंगे। सर्वप्रथम पहला प्रश्न सभी छात्रों से है। रक्त और हमारा शरीर पाठ हिंदी की किस विधा में लिखा गया है? यह पाठ निबंध विधा में लिखा गया है। निबंध की खासियत है कि आप कोई भी एक विषय पर अगर अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं तो उस विषय के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए आप सभी छात्र निबंध लिखते हैं। दूसरा प्रश्न है, रक्त और हमारा शरीर पाठ के लेखक का नाम क्या है? रक्त और हमारा शरीर पाठ के लेखक का नाम यतीश अग्रवाल है। डॉक्टर ने इलाज से पहले क्या कराना चाहा? डॉक्टर ने इलाज से पहले दिव्या से क्या करवाना चाहा? खून की जांच करवानी चाहिए। डॉक्टर स्लाइड की जांच किस यंत्र द्वारा कर रही थी? डॉक्टर दीदी जो थी वो स्लाइड की जांच किस यंत्र के द्वारा कर रही थी? उस यंत्र को क्या कहा जाता है? सूक्ष्मदर्शी। डॉक्टर ने अनिल को बताया कि दिव्या को कौन सी बीमारी है? एनीमिया। सामान्यतः रक्त डैश भागों में विभाजित है। डॉक्टर दीदी ने अनिल को रक्त को कितने भागों में विभाजित बताया? मोटे तौर पर 2 भागों में। एक भाग वो जो तरल रूप से हमारे शरीर में बह रहा है जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। दूसरा वह जो कण है हमारे शरीर में बहते हैं। कण ऐसे जो सफेद और लाल रंग में या फिर प्लेटलेट्स बिंबाणुओं के रूप में जिनका कोई रंग नहीं होता है। आगे आप सभी से प्रश्न है, रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है? रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहा जाता है जो हल्के पीले रंग का होता है और हमारे शरीर में 55% तक पाया जाता है। अनिल और दिव्या कौन थे? अनिल और दिव्या मुख्य पात्र हैं इस निबंध के, साथ ही साथ दोनों भाई बहन हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। एनीमिया से बचने का सबसे सरल उपाय क्या है? एनीमिया से बचने का सबसे सरल उपाय है पौष्टिक आहार, संतुलित आहार। पौष्टिक आहार यहाँ दीदी ने आप सभी को बताया भी था। क्या अनिल तुम हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडा, गोश्त ये सभी चीजें खाते हो या नहीं? तो अनिल ने कहा हाँ मैं खाता हूं। पर यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल प्राप्त नहीं हो सकता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते। रक्त कण अर्थात ना सफेद कण बनेंगे ना ही लाल कण। रक्त में इतनी कमी हो जाती है कि लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया हम कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल का अगला प्रश्न था। तो अनिल ने सवाल किया और दीदी ने जवाब क्या दिया? तो आइए हम पढ़ते हैं। सिर्फ क्या संतुलित आहार से नहीं, एनीमिया का दूसरा कारण, सबसे बड़ा कारण है जिसे हम ध्यान नहीं देते हैं। अब ध्यानपूर्वक सभी छात्र सुनेंगे। हाँ, यह कहना काफी हद तक सही होगा। यूं तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, परंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा, भारत देश में सबसे बड़ा कारण है पौष्टिक आहार की कमी। इसीलिए आपने देखा होगा सड़कों पर या झुग्गी बस्तियों पर जो बच्चे हैं उन्हें पौष्टिक आहार ना मिलने की वजह से माल न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, शरीर में खून की कमी हो जाती है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये पेट में कीड़े उत्पन्न कैसे होते हैं? कारण सुनिए। ये कीड़े प्रायः दूषित जल, दूषित दूषित का अर्थ क्या है? गंदे जल से
या खाद्य पदार्थों, खाने वाली चीजों से, खाद्य का मतलब खाना, पदार्थों चीजों से, द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश अंदर आते हैं, करते हैं। अंततः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें, खाएं। अर्थात हमें ढका हुआ भोजन ही करना चाहिए, समय पर भोजन करना चाहिए, बासी खाना भी नहीं खाना चाहिए, जिससे क्या होते हैं, शरीर में कीड़े उत्पन्न होते हैं। गंदा पानी नहीं पीना चाहिए। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो ले। 20 मिनट तक आपको अच्छी तरीके से हाथ धोने चाहिए और साफ पानी ही पिए। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं पर हमें दिखाई नहीं देते, और इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में पहुंच जाते हैं, प्रवेश करते हैं और आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच शौच मतलब पेशाब के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। हमें नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। साथ ही छोटे भाई बहनों पर हमें ध्यान देना चाहिए। छोटे बच्चे गंदगी की तरफ अधिक बढ़ते हैं, तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हम गंदी जगहों पर उन्हें जाने से रोकें, अपने आप को जाने से रोकें। सप्ताह में जरूर अपने नाखूनों को क्या है, काटें। बोला, आपने बताया था दीदी, आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण और बिंबाणु प्लेटलेट कण भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? अब दीदी आगे बताती है, ध्यान से सुनिएगा। दीदी बोली, सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जैसे सरहद में वीर सिपाही हमारी सुरक्षा करते हैं दुश्मनों से, वैसे ही सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। हमें जो बाहर के गंदगी और बाहर के संक्रमण से बचाते हैं। जब रोग उत्पन्न करने वाले अणु जो चीजें हैं वो हमारे शरीर में, अणु मतलब तत्व, हमारे शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं, तो सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। तो कितना बड़ा काम है। बस संक्षेप में यूं मान लो, आप मान सकते हो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। अब देखते हैं, आप में से ही कुछ छात्रों को जल्दी क्या हो जाता है, जुकाम बुखार हो जाता है। कारण क्या है? सफेद कण आपके शरीर में सुचारू रूप से नहीं चल रहे, सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहे, उनकी कमी है। अपने खाने पीने पर ध्यान दीजिए। और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त जब जम जाता है, उसको जमने में हमारे लिए मददगार होता है। कैसे? रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की, जो रक्त बह रहा है उसकी कटी फटी दीवार में अगर कोई कट लग जाता है, कट जाता है, उसकी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है। जैसे हम पेंट कर देते हैं या फिर हम क्या है वहां पर मिट्टी से भर देते हैं दीवार को, उसी प्रकार, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब हम क्या करें? खून बहता रहे तो क्या करें? अब हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अगर डॉक्टर के पास आप नहीं ले जा पा रहे या रास्ता दूर है, उस समय क्या करोगे आप सभी? जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में, ऐसी सिचुएशन में से निपटने के लिए कुछ टांके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कस कर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। उसकी जान बच सकती है। नहीं तो बोलते ना, ऑन द स्पॉट इसकी
मृत्यु हो गई। क्यों हो गई? तुरंत क्यों मृत्यु हो गई? क्योंकि खून क्या हो गया था? ज्यादा बह गया था। समय पे उपचार नहीं मिला, समय पर हमने उस चोट पर कसकर पट्टी नहीं बांधी, इसलिए। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए अनिल को कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? अब आप देख रहे हो, निबंध में यतीश अग्रवाल महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपने निबंध में शामिल कर रहे हैं। एक एक करके अनिल के प्रश्नों द्वारा अपने निबंध को पूरा कर रहे हैं। अब आगे क्या हुआ? दीदी बोली, अनिल, हर किसी को रक्त एक सा नहीं होता और कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया, ए, बी, ओ और ए बी समूह में। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है, रक्त चढ़ाया जाता है। लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा, तो क्या करें? अब कहां पर जाओगे आप? रक्त बैंक खुले हुए हैं, ऐसी आपातकालीन स्थिति में कहाँ जाना पड़ता है? ऐसी आपात स्थिति में, ऐसी मुसीबत भरी स्थिति में कहाँ जाएंगे आप? ब्लड बैंक गए हैं। प्राय बड़े हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं, उपलब्ध होते हैं, जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए आवश्यक है कि हम सभी समाज के सेवक समय समय पर रक्तदान करवाते रहें। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूं? अब अनिल का अगला प्रश्न था। तो कितनी उम्र का व्यक्ति रक्तदान कर सकता है? सिर्फ 18 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति ही रक्तदान कर सकता है। दीदी ने अनिल को समझाते हुए कहा, नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों, 21 दिनों में ही बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे दिया जाए तो क्या परेशानी है? जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी? दीदी समझाते हुए बोली। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा, अनिल ने कहा। तो दीदी ने अनिल को कहा, शाबाश अनिल। और डॉक्टर दीनी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। पीठ ठोकने का अर्थ है उसे शाबाशी देते हुए कहा कि तुम एक अच्छा कार्य करोगे। उम्मीद है सभी छात्रों को यह पाठ समझ आया होगा और आप सभी छात्रों से मेरी भी गुजारिश है कि बड़े होके आप सभी रक्तदान अवश्य करें। धन्यवाद।